हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाजी की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई सालों से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते हैं, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींटाता तो कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता। 3 साल से लगातार ऊख लगती गई। गुड़ का भाव भी तेज था। कोई 4-5 हजार उसके हाथ में आ गए। उसकी चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का सत्कार होने लगा। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर सब उसके ही चौपाल पर डेरा जमाए रहते। महतो की खुशी का ठिकाना न था। धन्यवाद, उसके द्वार पर इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। सुजान की नम्रता का पारावार न था। वह सबके सामने सर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। एक दिन गांव में गया के यात्री ठहरे। सुजान के द्वार पर ही उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। वह अच्छा अवसर देखकर चलने को तैयार हो गया। उसने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा, चलो गया होकर आते हैं। पत्नी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाहवाह मच गई। सभी यही कहते, भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू भी नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। सुजान महतो अब भगत हो गए। भगतों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। भगत झूठ नहीं बोल सकता। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती। अब तक उसका जीवन मजदूर का था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। पर अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। पहले उसकी चेष्टा होती, मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजदूरी जितनी कम की जा सके कर लो। पर अब उसे मजदूर के काम की कम और मजदूरी की चिंता अधिक रहती। कहीं बेचारे मजदूर का रोआ न दुखी हो जाए, यह उसका व्याख्यांश हो गया था। सुजान के हाथों से घर के धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव की चीज बिकी है, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही नहीं पाता था। उसके दोनों लड़के भोला और शंकर और उसकी पत्नी बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता जाता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देखकर लपक कर खुद उठा लाते। चीलम भी भरने न देते, यहाँ तक कि कपड़ा धोने का आग्रह भी करते। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। अब वह घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन की बात है। बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी और एक भिखारी द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूं तो उसे दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, द्वार पर एक महात्मा खड़े हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों नहीं कुछ ले जाकर दे देते। मेरे क्या 4 हाथ हैं, किस का रोआ सुखी करूं। भिक्षुक अभी तक द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते नहीं देखा तो अंदर उठकर गया और कठोर शब्दों में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता। द्वार पर कौन घंटे भर से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना है, एक क्षण भगवान का काम भी तो कर लो। बुलाकी ने कहा, तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा। सुजान ने कहा, कहाँ है हाटा,
लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी ने कहा, आटा मैंने मर कर पीसा है, अनाज दे दो। सुजान भंडार घर में गए और एक बड़ी सी टोकरी में जौ भर कर ले आए। जौ सेर से कम न थी। उन्होंने भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, लेकिन वह यह दिखाना चाहते थे कि उनका अभी भी अधिकार बना हुआ है। अभी वो लेके जा ही रहे थे, तब अचानक भोला ने उनके हाथ से टोकरी छीन ली और गुस्से से बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। फिर बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर जैसे तैसे गुजारा करते हैं और तुम्हें लुटाने की सूची है। तुम्हें क्या मालूम घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव नहीं थके हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने यह घर बनाया, उसकी सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, और अब इसी घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। शाम हो गई थी। भोला आया और द्वार पर चारपाई बिछाकर चला गया। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी नहीं उठा। तब बुलाकी ने कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते, तबीयत तो ठीक है। सुजान को सबसे ज्यादा क्रोध बुलाकी पर ही था। यह भी बेटों के साथ मिल गई है। यह देखती रही कि भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया, इसे तो कुछ कहना चाहिए कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। कितने मेहनत से मैंने यह गृहस्थी जोड़ी है, यह तो जानती है, बेटे को नहीं मालूम भले ही। अब मेरा घर पे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख तक ना देख सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दे जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए। जब ये बेटे नहीं थे और ये बीमार पड़ी थी, तब मैं गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। आज इसके पास बेटे हैं और यह उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हो गया हूँ। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, ऐसा वह समझता था। परिस्थितियों में इतना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर भी न थी। लड़के उसका मान सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाली हुई थी। लड़के उसके सामने चारपाई पे नहीं बैठते, उसके सामने चिलम नहीं पीते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे समझ आया, यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। इतना श्रम उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गणासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चाय के लिए कमी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर बैलों का चारा पूरा ही न पड़ता। आज वह इन लड़कों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे, माने सांचे में डले हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देख के दंग रह गई। बोले, क्या भोला रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा, बेटा जी है तो जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, हाँ हाँ, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाओ तो संसार में कोई न होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज रात को बड़ी देर से उठा था अम्मा? बुलाकी बोली, वह तो सो रहा है, मैंने समझा तुमने काटी है। भोला बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे कितना भी काम करूं, रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी ने कहा, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ, मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। कल मुझसे बड़ी भूल हो गई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं,
जान देंगे क्या? बुलाकी बोली, क्रोधी तो सदा के ही हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी। भोला बोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर हल ले आऊं। जब और किसानों के साथ भोला खेत पर पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से अपना काम करना शुरू किया। सुजान के कुछ बोलने से की हिम्मत ही ना हुई। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है, दादा इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल देना। सुजान बोला, हाँ हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। भोला बोला, मैं सांझ को डांट फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटारे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है, नहीं तो इसमें 20 मन का बीघा धान होता था। तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डांट फेंककर जब वो घर आए तब थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। सुजान की गोद में बैलों को बहुत आनंद मिल रहा था। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर ही रहा था कि सुजान ने फिर से हल उठाया और खेतों की तरफ चल पड़े। दोनों बैल उमंग से भरे हुए दौड़े चले जाते थे, मानो स्वयं उन्हें खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने झोपड़ी में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उसे उठा न गया। उसकी हिम्मत छूट गई थी। उसने कभी इतना मेहनत जो न किया था, उसे तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था, माया के जाल में फंसा हुआ है। आदमी है, भगवान थोड़ी है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगला है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, अब उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। उनका गर्व से हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में भर भर कर अनाज देते थे। दोनों लड़के टोकरे को लेकर घर में अनाज रख आते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे रहते थे। उनमें से वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगा के आए हो? भिक्षुक बोला, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। भगत ने बोला, अच्छा, तुम्हारे पास यह ढेर है, जितना अनाज उठा सकते हो ले जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसमें कोई 10 सेर अनाज उसने भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और भरने का साहस न हुआ। भगत ने उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा लेगा। भिक्षुक भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा और बोला, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत ने बोला, उसकी ओर क्यों देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था, कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बेइज्जती होगी और भिखारियों को हंसने का मौका मिल जाएगा। कहेंगे ये भिक्षुक तो कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, अरे बाबा, इससे इतना उठ न सकेगा मुझसे। भगत ने कहा, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं तो उठा सकते हो कि नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया,
भारी थी, जगह से हिले भी नहीं। बोला, भगत जी, यह तो मुझसे ना उठेगी। भगत बोला, अच्छा कहाँ रहते हो, कौन से गांव में? बड़ी दूर है, अमोला नाम का गांव है, सुना तो होगा। भगत ने कहा, अच्छा चलो आगे आगे, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई, सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह बल देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस टाइम कौन सा नशा था। 8 महीने के अथक प्रयास के बाद उन्हें जो फल मिला था, आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो कभी केले को भी नहीं काट सकती, सान चढ़ाकर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा होकर भी जवान है, और जिसमें लाग नहीं है, गैरत नहीं है, वह जवान भी मृतक के समान है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें यह अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोला, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई भी खाली न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था। वृद्ध पिता ने आज उसे परास्त कर दिया था। बस दोस्तों, यहीं तक थी हमारी कहानी। धन्यवाद।